शहरों से क्या कुछ अपडेट है वो बताने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमांशु त्रिपाठी आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम हिमांशु आपका ही रुख करेंगे। आगरा में चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। आज वहां पर 6 और केस सामने आ गए हैं और टोटल नंबर 261 हो गया है। जी बिल्कुल, 6 नए केस आने के साथ ही आगरा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 261 हो गई है। चिंताजनक हालात हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और आज आगरा के हालात जुदा है और दिनों की अपेक्षा। पूरी तरह से शहर के बाहर के दूधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहर में कुछ भी खुला नहीं है और एमजी रोड जो लाइफ लाइन है शहर की, उसकी एक लेन पूरी तरह से बंद कर दी गई। सिर्फ एक लेन से जो जरूरी लोग हैं वही निकलेंगे, यानी मेडिकल वाले और जो है आवश्यक सेवाओं में लगे लोग निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब्जी वाली खबर, सब्जी का कोरोना कनेक्शन दिखाया था न्यूज 18 ने, तो उस पर सख्त कार्रवाई हुई, सख्त रुख अपनाया है प्रशासन ने। और सब्जी विक्रेता अगर बिना अनुमति के कोई सब्जी बेचेगा तो उस पर FIR दर्ज होगी। तो कुल संख्या 261 है। PSC उतार दी गई है सड़कों पर और लोग घरों में रहे, इसके लिए लगातार अपील की जा रही है, गुजारिश की जा रही है। और न्यूज 18 भी यही कहता है आप घरों में रहिए क्योंकि हालात खराब हो रहे हैं और इसे संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है। जी अमित, सही बात है। अलाउद्दीन का रुख कर लेते हैं जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, आज राजधानी से क्या अपडेट है? देखिए, राजधानी लखनऊ में आज सुबह 2 केस मिले हैं, लेकिन पूरे हफ्ते को अगर हम देखें तो करीब 135 से ज़्यादा केस राजधानी लखनऊ में मिल चुके हैं। जो केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं वो 15 तारीख से लखनऊ में बढ़ने शुरू हुए हैं। हालांकि तमाम जो पॉजिटिव केस थे उनको शहर के डिफरेंट एरियाज़ में शिफ्ट किया गया है। जो 44 लोग BKT का जो GCRG मेडिकल कॉलेज था, जो वहाँ पर क्वारंटाइन थे, उन लोगों को अब जो है 2 मेडिकल कॉलेज में, एक एरा मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ का, उसमें एक इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज है, आधे लोगों को शिफ्ट किया गया। बाकी 98 जो लोग वहां पर जो थे उनमें से 44 लोग पॉजिटिव थे। बाकी बचे लोगों को GCRG कॉलेज में ही रखा गया है। प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उन तमाम लोगों को नियमित क्वारंटाइन में रखा जाए ताकि वो संक्रमण ना बढ़े। जहां तक राजधानी लखनऊ का एक अपडेट और है कि आज से राजधानी लखनऊ में नई ऑफिसों को छोड़ करके, नई ऑफिस कोई नहीं खुली है, लेकिन आज से सचिवालय की ऑफिस को खोलने का निर्देश दिया गया है। मैं राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर हूं, जहां पर पूरा राजधानी लखनऊ का सबसे पॉश इलाके यानी कि गोमती नगर, इंदिरा नगर, विकास नगर आके कनेक्ट होते हैं। तो आप साफ तौर से देखें कि पुलिस को लोग बहुत ही ज्यादा मुस्तैद हैं। कोई भी गाड़ी अगर आ रही है तो अगर सचिवालय सेवा से जुड़े हुए लोग हैं तभी उनको जाने दिया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद 5 कालिदास बाग मुख्यमंत्री का आवास पड़ता है, फिर राजभवन, फिर विधानसभा का क्षेत्र शुरू होता है। जो एसेंशियल सर्विस की चीजें हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देखें तो एक गाड़ी आकर के रुकी है, उसको जाने दिया जा रहा है। बाकी हर किसी से इस बात की पूछताछ सख्ती के साथ की जा रही है कि अगर आप सचिवालय सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं तो आपको शहर के अंदर नहीं जाना है। सख्ती जरूरी भी है। अलाउद्दीन, अमित हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अपडेट है आपके पास कानपुर से? देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर के लिए कुछ अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 5 दिनों में 31 मरीज बढ़ चुके हैं और 24 घंटे के अंदर 30, यानी कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। और ये सारे जमाती हैं। मैं इस वक्त जिस चौराहे पर खड़ा हूं, देखिए इतना समझाने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। इंस्पेक्टर लगे, पुलिस लगे, सर लोग मान क्यों नहीं रहे, क्या बात है बताइए? अभी तक चेकिंग में ये पाया गया है कि जो आवश्यक दवाओं के संबंध में या जो जीवन के लिए ज़रूरी सामग्री उसकी खरीदारी के लिए लोग आ रहे हैं, या जो आवश्यक ड्यूटियों पर लोग लगे हैं वही लोग चेकिंग में मिल रहे हैं। जो लोग भी ऐसे लोग मिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर लोग मानते नहीं है, जबकि रोज वायरस फैल रहा है। 17 क्षेत्र बढ़ चुके हैं कानपुर में, हॉटस्पॉट 17 हो गए, पहले 9 थे, 12 अब 17 हो गए, अभी भी लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है और लोगों को कार्रवाई, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। तो देखिए मैं पहले दिखाना चाहूंगा, ये सिपाही इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये लॉकडाउन है, सब मना है। 2 सवारियां मना है, उसके बाद भी ये भागने, क्या कारण है? आप लोग 2 सवारियां क्यों हैं? सर कैंसर है, मुझे शिकायत होना, रॉयल कैंसर। 2 सवारियां मना है कि नहीं? तो सर चलाने वाला कोई नहीं था सर। देखिए आप लोग जिसको रोक लो, कोई ना कोई दवाई बताता है, कोई डॉक्टर बताता है, अभी भी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे, जबकि पुलिस सड़कों पर है, अधिकारी हॉटस्पॉट का भ्रमण कर रहा है, ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जहां 9 क्षेत्र थे, आप देखिए कैमरे, ये नेता है, इन्होंने झंडा लगाया हुआ है, इन पे ना पास है ना कुछ है, इनसे रोका जा रहा है तो बता रहे हैं किसी पार्टी के नेता हैं। देखिए अब झंडा है तो इसलिए पुलिस की भी हिम्मत नहीं कि इनको रोके जाए, कि पूछे कहां जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं बहुत हैरान करती है क्या करे उन लोगों के साथ कि सब कुछ पुलिस और प्रशासन पर ही छोड़ दिया गया है। लोगों को लग रहा है कि वो कोई बहाना बनाकर निकल जाएंगे तो कम से कम उनका काम हो जाएगा। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना बड़ा खतरा बाहर है और
इस संक्रमण से निपटने के लिए हर किसी को आगे आना होगा, हर किसी को सहयोग देना होगा। ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। हिमांशु, कल यूपी गृह विभाग की तरफ से तमाम जिलों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई कि सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। हमने आगरा से भी कई बार तस्वीरें देखी जहां पर सख्ती से पालन नहीं हो रहा था। यही वजह कि वहां पर कर्फ्यू जैसे हालात अगले 2 दिनों तक देखने को मिलेंगे। तो कल जो सख्ती दिखाई गई, क्या उसी का परिणाम है कि अगले 2 दिनों तक सब कुछ पूरी तरीके से वहां पर बंद कर दिया गया है, या फिर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से वहां पर सख्ती की जा रही है? और लोग कितना समझ पा रहे हैं इसको? जी, दोनों बातें हैं। एक तो यहाँ मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दूसरे न्यूज 18 ने लगातार यह भी दिखाया कि किस तरह खाली कुर्सियां हैं और पुलिस वाले कहीं पता नहीं है। तो इसको लेकर के भी लखनऊ शासन से जो फोन आया था यहाँ, उसके बाद सख्ती बढ़ी है। लेकिन लगातार 14, 6, 45, तो जिस तरह से हर दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 261 हो गई है संख्या। तो अब प्रशासन और पुलिस के पास कोई चारा नहीं है सिवाय कर्फ्यू जैसे हालात उत्पन्न होने के। लेकिन अमित, एक बात और बताना जरूरी है कि कर्फ्यू जैसे हालात में व्यवस्थाएं क्या की गई हैं। तो दूधिया नहीं आएगा, तो जो डेयरी के दूध है, पैकेट वाले दूध है, ये घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। सब्जी वाले अधिकृत लोग ही बेचेंगे और जो जिस मोहल्ले में बेचता है वही बेचेगा, क्योंकि अगर वो दूसरे मोहल्ले में जाएगा तो संक्रमण का खतरा और व्यापक हो जाएगा। तो सामुदायिक संक्रमण न फैले, आगरा को बचाया जा सके, पीएम अपील कर रहे हैं, लगातार सीएम योगी कर रहे हैं। उसी के मद्देनजर सख्त फैसला जरूर लिया प्रशासन ने, लेकिन ये जनहित में लिया गया फैसला है और जिंदगी बचाने का फैसला है। जी अलाउद्दीन, लखनऊ में सबसे अधिक मामले सदर इलाके से सामने आए, जिनको हॉटस्पॉट के तौर पर उसे चिन्हित भी किया गया है। वहां से क्या अपडेट है, किस तरह की सख्ती वहां पर देखने को मिल रही है? सदर से जुड़े ही ये मामले हैं। हालांकि इससे पहले लगातार बड़ी तादाद में वहां से मामले आए, किसी दिन 31, किसी दिन एक दिन तो 53 तक केसेस बढ़ गए। तो ऐसे में कुल मिलाकर के उस पूरे इलाके को जो 300 मीटर का रेडियस था, उस इलाके को 500 मीटर तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा 7 हॉट स्पॉट और उनसे सटे हुए तय किए गए हैं। तोपखाना का इलाका है, जो है लकड़ी मोहाल का इलाका है, बनिया मोहाल का इलाका है, इन सब इलाकों को भी हॉट स्पॉट बनाया गया। यानी कि जो 17 इलाके थे अब वो बढ़ करके 21 हो गए हैं पूरे लखनऊ में। तो ऐसे में हॉट स्पॉट के इलाके को बढ़ाने के पीछे मकसद यही है कि उस इलाकों को सील करके कम से कम वहां के संक्रमण को वहीं तक रोका जाए, और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है, बिला शक शुबा ये कहा जा सकता है। तो ऐसे में सदर से कोई मेजर मामला तो निकल करके नहीं आया है, लेकिन सरकार पूरी तरह से इस इलाके को न सिर्फ संजीदगी से देख रही है, बल्कि यहां पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया उन्होंने। साथ ही जो संसाधन है, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, नगर निगम का हो, जिला प्रशासन का हो, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हो, लोकल स्तर पर जो है तमाम जो मुखबिर है पुलिस के, उनको एक्टिव करने की बात हो, तमाम बड़े अधिकारियों के जमीन पर उतरने की बात हो, तो सदर के इलाके में उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 दिन के बाद केसेस आना बंद हो जाएंगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि तमाम चीजों को सिस्टमेटिक लेकर के चला जा रहा है। ऐसा होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। अमित का रुख कर लेते हैं कानपुर। अमित, आज से कुछ चीजों में छूट भी दी जा रही है कई सारे सेक्टर्स में, और कानपुर को औद्योगिक नगरी के तौर पर जाना जाता है। तो वैसे तो सब डीएम के ऊपर अंतिम फैसला छोड़ दिया गया है, लेकिन कानपुर में क्या किसी प्रकार की कोई छूट डीएम की तरफ से दी जा रही है, या फिर जैसे लॉकडाउन था वैसे ही आज भी है और आगे भी रहेगा? देखिए अमित जी, आपने बहुत अहम सवाल पूछा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये जिलाधिकारी का विवेक है, वो स्वयं समझेगा कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा केसेस हैं उसका खुद वो निर्णय ले। लेकिन कानपुर में जिस तरह 14 और फिर 12 यानी 24 घंटे में 26 केसेस सामने आए, तो जिला प्रशासन के चेहरे पर भी शिकन साफ तौर पर देखी जा रही है। पहले 63 इंडस्ट्रीज को ऑन करने की बात हुई थी, जिनके पासिस की अगर बात हुई तो 17 के पासिस भी रेडी थे, जो कल शाम को इशू होने थे, माफ करिएगा, और कहीं ना कहीं उसके बाद से उनको रोक दिया गया। फिलहाल जैसा लॉकडाउन 1 में हाल था वैसा ही लॉकडाउन 2 में, क्योंकि जब लॉकडाउन 2 का आप देखिए ना हालत क्या है कानपुर की, लोग समझ नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई पिकनिक है, लोगों को मना किया जा रहा है, कोई झंडा लगाए घूम रहा है, कोई कुछ लगाए घूम रहा है, किसी ने स्टिकर लगाए प्रेस के, किसी ने इमरजेंसी ड्यूटी लगा दी है, और पूछा जाए 2 सवारी मना है तब भी 2 सवारी। तो ऐसी स्थिति में जिले के प्रशासनिक अधिकारी करे तो करे क्या? और वो हाल तब है जब हॉटस्पॉट, रेड जोन और उसके बाद बफर जोन तक बन चुका है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। अधिकारियों का पूरा एक अलमा, चाहे एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, सीओ हो, इंस्पेक्टर हो, समझाने में लगे। लोग समझना नहीं चाहते, लोग देखना नहीं चाहते कि वास्तविकता क्या है। हर व्यक्ति जुगाड़ टेक्नोलॉजी में लगा है। कोई एम्बुलेंस में अपने दोस्तों यारों को लेकर घूम रहा है, कोई गाड़ियों पर रोका जाए तो 2003 का पर्चा लिए घूम रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस के लिए कितनी बड़ी सरदर्दी बनती जा रहे हैं। लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या कानपुर में, जो यहाँ 6 आंकड़ा था वो बढ़
केस 57 हो चुका है। और जहां तक की बात मदरसों की जाए, कल 31 लोगों को शक की बिना पर जो और ये हाल तब है जब ये पूरी तरीके से लॉकडाउन है, सख्ती बढ़ती जा रही है। अगर आंशिक तौर पर छूट दे दी जाएगी तो लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगी वापसी।